हम जान रहे थे चक्रा के बारे में। चक्रा साइंस की इस श्रृंखला में अगला चक्र है हमारा मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस, जो तीसरा एनर्जी का स्रोत है हमारी बॉडी में, हमारे जीवन में। इसका प्लेसमेंट कहाँ होता है? नेवल के 4 उंगल ऊपर इसका स्थान माना जाता है, स्पाइन की तरफ। ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर की सारी ऊर्जा मणिपुर चक्र के आसपास ही संग्रहित है। इस ऊर्जा को हम किस तरह से यूटिलाइज करें, इस चक्र को एक्टिवेट करके हम अपनी खुद की ऊर्जा को अपने जीवन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका इतना महत्व है। मणिपुर चक्र को सोर्स ऑफ एनर्जी इस हिसाब से माना गया है जिस तरह से सोलर सिस्टम में सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। पूरे संसार को, सोलर सिस्टम को एनर्जी और प्रकाश कहाँ से मिलता है? हमारे सन से। उसी प्रकार सोलर प्लेक्सिस हमारी बॉडी में है और हमारे शरीर की, हमारे जीवन की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो इसको हम प्रकाशवान रखें, इस प्रकाश को हम यूज़ करें। किस तरह से हम इसको समझें, आइए जानते हैं। अगर हमारा सोलर प्लेक्सिस वीक है तो क्या सिग्नल है? इस सिग्नल में एक सिग्नल ये है या साइन ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, सेल्फ एस्टीम कम है, मोटिवेशन की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है। इसी तरह से अगर आपको स्ट्रेंथ या एनर्जी की कमी लगती है तो समझिए कि आपका जो सोलर प्लेक्सिस है इस पर काम करने की ज़रूरत है। इस पर काम कैसे करेंगे हम? इसके बाद में सारी वो एक्सरसाइजेस करेंगे जहाँ पर हम इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं और प्रकाशवान कर सकते हैं अपने आंतरिक ऑर्गन्स को और बाहरी दुनिया को। हमारे जो मणिपुर चक्र से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, तो स्टमक से रिलेटेड कोई भी इशू, लीवर से रिलेटेड कोई भी इशू, हाई डायबिटीज़, इसके कारण हो सकते हैं कि हमारा जो सोलर प्लेक्सिस है वो रेगुलेटेड नहीं है, हाइपर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है। तो इसको कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, इसी के बाद हम सारी एक्सरसाइज देखेंगे। आप कोशिश कीजिए सारी वो एक्सरसाइजेज जो इसमें बताई गई हैं आप इनको करें अपनी क्षमता के अनुसार। इसके बाद हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। बीज मंत्र है रम, र म। जब हम इसको बोलेंगे अपने कंठ पे ध्यान लगाएंगे और साथ ही साथ ध्यान लगाएंगे अपने नेवल के थोड़ा सा ऊपर। जो ध्वनि है इस ध्वनि के साथ हम वाइब्रेशंस को फील करेंगे इस एरिया में और एग्जैक्टली पीछे अपनी स्पाइन पे। जैसे हम इस मंत्र का उच्चारण करें, आप अपने ध्यान में किसी भी येलो वस्तु को लाइए, क्योंकि इस चक्र का एलिमेंट है फायर और इसका कलर है येलो। इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में प्रकाश, एनर्जी, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रैक्टिस जो आपको डेली करनी चाहिए। हमने समझा कि मणिपुर चक्र कितना इम्पॉर्टेंट है। अभी कुछ एक्सरसाइजेज हम करेंगे जो मणिपुर चक्र को बैलेंस करने में हमारी हेल्प करेगी। आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसको कीजिए और जहाँ पर भी लगे आप नहीं कर पा रहे तो आप थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे। वीरभद्र आसन करने के लिए लेग्स में गैप और आगे वाली लेग को 90 डिग्री पे बेंड कीजिए। सांस को भरते हुए हाथ ऊपर। अगर आप लेग को बेंड नहीं कर सकते, दोनों लेग को स्ट्रेट रखेंगे। ध्यान हमारा नेवल के आसपास रहेगा। यहाँ से 5 या 10 सेकंड होल्ड कीजिए। सुविधा अनुसार होल्ड करने के बाद धीरे से वापस, और आगे की लेग पीछे और पीछे की लेग आगे। सांस को भरते हुए हाथों को खींचेंगे ऊपर। हमने 10 सेकंड होल्ड किया था, यहाँ भी 10 सेकंड होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अपना ध्यान नेवल पर बना के रखेंगे। धीरे से सांस को छोड़ते हुए पहले की स्थिति में आएंगे। अब हम करेंगे फॉरवर्ड फोल्ड, पादहस्तासन। सांस को भरेंगे, लेंथन योर स्पाइन और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए अपने लेग्स को स्ट्रेट करके टच करने की कोशिश करेंगे अपने पैर के पंजों को। अगर नहीं हो पा रहे तो आप अपने फ्लोर को टच कीजिए। याद रहे हमारा ध्यान
नेवल के आसपास। अगर आप कर सकते हैं तो धीरे से अपने फोरहेड को अपने नी की तरफ लाइए। सुविधा अनुसार होल्ड करेंगे 5 सेकंड या 10 सेकंड। अगर आप इससे ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं तो कीजिए। लंबा सांस भरते हुए अपनी पहले की स्थिति में आए। इसके बाद हम बैठ के बटरफ्लाई या फिर पद्मासन आसन की प्रैक्टिस करेंगे। कमर को सीधे रखते हुए अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए और अपने हाथों को इस तरह से अपने पैरों के नीचे प्लेस करके अपने नीज को फ्लैप करेंगे। एक तरीके से आप नी को फ्लैप कीजिए और दूसरा तरीका है कि आप अपने लेग्स को इस तरह से सामने लाइए, एक्सेल करते हुए अपने स्पाइन को लंदन करते हुए आगे झुके रहेंगे। इस तरह से सुविधा अनुसार जितनी देर आप झुक सकते हैं 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड झुके रहिए और अपना ध्यान नेवल की तरफ बना के रखिए। क्षमता अनुसार रुकने के बाद धीरे से सांस को भरते हुए वापस। अगला अभ्यास प्लैंक की पोजीशन। आप ध्यान रखें, अगर आपको शोल्डर में या लोअर बैक में इशू है तो इसको आप ना करें। इस अभ्यास के लिए आपको उंगलियों को इंटरलॉक करना है, अपने एल्बो और टोस को फर्मली ग्राउंडेड रखना है, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में और सारा ध्यान अपनी नेवल के आसपास। चाहे तो अपनी नेवल को अंदर से खींच के रखें, बट सांस नहीं रोकनी है। यहाँ आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, अगर आपकी क्षमता है तो यहाँ आप 3 मिनट तक भी रुक सकते हैं। क्षमता अनुसार करने के बाद यहाँ थोड़ा सा रेस्ट शशांक आसन या चाइल्ड पोज में नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। अगले अभ्यास के लिए हम इस तरह से पैरों के पंजों को स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, आर्म स्ट्रेट, अधोमुख श्वानासन की प्रैक्टिस करनी है और हमारा ध्यान नेवल पर होना चाहिए। नेवल अच्छे से यहाँ कंप्रेस हो रही है, इसको फील कीजिए, कनेक्शन को फील कीजिए, अपनी लेग में, अपने स्पाइन पे होने वाले स्ट्रेच को फील कीजिए। 20 सेकंड या क्षमता अनुसार रुकने के बाद धीरे से वापस आके थोड़ी देर रेस्ट। अगले अभ्यास के लिए हम इस तरह से अपने हिप्स के सहारे बैठेंगे और धीरे से अपने पैरों को मिला के उठाएंगे। इस तरह से अगर आप अपने हाथों को साइड में नहीं लिफ्ट कर सकते तो अपने हाथों को अपने हिप्स के साइड में नीचे लगा के रखिए। ये हम बोट पोज का या नौका पोज का अभ्यास कर रहे हैं। अपना ध्यान नेवल पे बना के रखिए। आप यहाँ पर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड जितनी आपकी क्षमता हो रुकेंगे और धीरे से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ वापस आएंगे। इसी नौका आसन को आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीके से भी करना चाहें, अगर आपकी क्षमता है तो ट्राई ज़रूर कीजिए। लेग्स हमने पहले फोल्ड की थी, अब हम लेग्स को इस तरह से सीधे करेंगे। सीधे करने के लिए आपने एक नौका जैसे आकृति बनानी है। हाथों को अपने साइड में रखिए, ध्यान नेवल पे बना के रखिए और यहाँ क्षमता अनुसार नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक रुका जा सकता है। और अगर आपकी कोर की स्ट्रेंथ अच्छी है तो इसको आप 40 से 60 सेकेंड तक कीजिए। क्षमता अनुसार होल्ड करने के बाद धीरे से अपने पीठ के सहारे से लेट जाएंगे। कुछ अभ्यास हम लेट के करने वाले हैं। सबसे पहले अभ्यास में है सेतु बंदासन या ब्रिज पोज। दोनों लेग्स को ऐसे बेंड कीजिए, दोनों नीज में हिप्स के बराबर का गैप होगा। यहाँ पर धीरे से सांस को भरते हुए हिप्स उठाएंगे, आपके हाथ आपके हिप्स के साइड में। आप चाहे तो अपने हाथों को सपोर्ट के लिए अपनी बैक पे लगाइए और इसी पोजीशन में सेतु बंदासन में थोड़ी देर होल्ड करेंगे। सांस नॉर्मल और धीरे से सांस को छोड़ते हुए वापस। सेतु बंदासन के बाद अगला अभ्यास अर्धहलासन
यानी लेग्स को 90 डिग्री में इस तरह से स्ट्रेट करना। लेग्स आपकी स्ट्रेट रहे, टोस को पॉइंटेड रखें और अपना ध्यान अपनी नेवल पे ही लगा के रखें। आपके हाथ आपके हिप्स के साइड में रहेंगे। आप चाहे तो हाथों को सपोर्ट के लिए अपनी लोअर बैक में लगा सकते हैं। इसी पोजीशन में आप 30 सेकंड से 1 मिनट और चाहे तो 2 मिनट तक अभ्यास कीजिए। इस अभ्यास के बाद पवन मुक्तासन, जिससे आपकी लोअर बैक में अननेसेसरी स्ट्रेच ना आए, पवन मुक्तासन में थाइस को अपने पेट की तरफ अंदर की तरफ खींचिए और अगले अभ्यास के लिए फिर से तैयार। यहाँ पर अपनी लेग्स को हम 45 डिग्री के एंगल पर रोकेंगे। ध्यान अपना नेवल पे बना के रखिए और सुविधा अनुसार होल्ड करेंगे। इस आसन को आप 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट और चाहे तो 2 मिनट करें। ये आसन मणिपुर चक्र को रेगुलेट रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर रखता है और हमारी नेवल को डिस्प्लेस होने से भी रोकता है। सुविधा अनुसार आसन करने के बाद विश्राम के लिए सुप्त बद्धाकोनासन और यहाँ पर अपने दोनों हाथों को नेवल पे रखिए और 1 मिनट तक का अभ्यास कीजिए। अगला आसन हम करेंगे धनुरासन या बोपोस। पेट के बल लेटे हुए पैरों को ऐसे फोल्ड कीजिए। पैरों के पंजों को दोनों हाथों से पकड़ के धीरे से सांस को भरते हुए अपनी थाइस को और अपनी चेस्ट को उठाइए और यहाँ क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे 5 सेकंड से लेकर 20 सेकंड और धीरे से सांस को छोड़ते हुए वापस। चक्र का बीज मंत्र है रम। रम का अभ्यास करेंगे आंखें बंद करते हुए। चमकते हुए सूरज को अपने ध्यान में लाइए। चमकता पीला रंग, चमकते हुए सूरज की किरणें आपके चेहरे पर प्रकाश डाल रही हैं। आपका पूरा चेहरा प्रकाशवान हो रहा है, शरीर ऊर्जावान हो रहा है। रम 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 रम। इस तरह से आपको बीज मंत्र का उच्चारण करना है और मौ की ध्वनि के साथ में अपने नेवल के थोड़ा सा ऊपर कंपन को महसूस कीजिए। आइए सब एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। रम 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 रम। और इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना भी देर चाहे प्रैक्टिस कीजिए। अपने स्पाइन पे, अपने नेवल के आसपास के एरिया में ऊर्जा को महसूस करेंगे। मंत्र के उच्चारण को हम ओम की चैंटिंग के साथ में समापन करेंगे। शांति शांति शांति। हथेली को रब कीजिए, अपनी आंखों पे और चेहरे पे लगाइए और इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।